दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जी के ऊपर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी। देखिए, आपको पता है कि कल इसमें की डेट में थोड़ा सा चेंज हुआ है और आपका एग्ज़ाम है वो एक दिन आगे बढ़ा है। तो टोटल 16 दिन आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो सिटी इंटीमेशन है वो कब तक आएगा, क्योंकि अब आने में ही आपके 10 दिन और बचे हुए हैं। और अब हम ये बात करेंगे लास्ट टाइम पे अब आपको क्या करना चाहिए जिसके आपने जो तैयारी की है उसको एक धार मिल सके, उसको एक दिशा मिल सके। तो इसको आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में अब सिर्फ 10 दिन बाकी है। मतलब 5 तारीख को आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज 24 तारीख हो चुकी है। ठीक है, कल 25 है। तो मोटा मोटी हम देख के चलें तो 10 दिन बाकी है। ठीक है, तो आपका जो सिटी इंटीमेशन है, आपका सिटी इंटीमेशन है वो या तो आज इवनिंग तक, क्योंकि आज मेरे को लगता है कि सैटरडे है, तो या तो आज इवनिंग तक ये जारी कर सकते हैं। अगर आज नहीं आया तो कल संडे है, संडे को तो शायद नहीं आएगा। फिर आपका मंडे को ही आपका सिटी इंटीमेशन आएगा, क्योंकि संडे को कई बार पड़ता है। तो ये सिटी इंटीमेशन जारी अभी तक तो इन्होंने नहीं किया है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, रेलवे का कभी भी कुछ कर सकती है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप मान सकते हैं आज शाम तक, या नहीं तो फिर मंडे को आपको आपका सिटी इंटीमेशन देखने को मिल जाएगा। सबका एक साथ आएगा नहीं आएगा, सबका एक साथ नहीं आएगा। जिस जिस दिन को एग्ज़ाम होगा उसके 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो लास्ट 10 से 11 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपके एग्ज़ाम में जो लास्ट टाइम का जो एक पुश मिलता है ना, वो आपको मिल जाए। तो आपको क्या करना है, एक तो आपने अभी तक जो मॉक टेस्ट दे लिए उनमें से आपको देखना है कि आप किन किन चीज़ों में आपके नंबर कम बने हैं, तो उस पर आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट देना बंद मत करना। चाहे कोई भी बोले, कि कोई भी मास्टर बोले, कोई भी कोचिंग वाला बोले कि अब 10 दिन बचे, अब आपको ये नहीं देना है, तो नहीं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता उससे एक दिन पहले आपको मॉक टेस्ट देता रहना है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आप यूज़ टू होते हो, टाइम मैनेजमेंट आपका चलता है और आपकी हैबिट में बनी रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इतनी क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस भी इसमें इतने ज़्यादा होते हैं कि आदमी थक जाता है बैठे बैठे। तो कोई भी मास्टर बोले कि मॉक टेस्ट देना बंद कर दो, तो उसकी बात मत सुनना। जब तक आपका एग्ज़ाम का एक दिन ना बचा हो आप मॉक टेस्ट देते रहो। कोई कड़वी दवाई नहीं है कि आपको ऐसा लग जाएगा ये मैं नहीं दूंगा तो एक कुछ हो जाएगा, नहीं। आप मॉक टेस्ट दीजिए और बराबर से दीजिए, किसी के भी कहने पे मत रोकिए। ये मैं आपको कह रहा हूँ, कोई बात ये नहीं बताएगा। तो आप इस चीज़ को अप्लाई करना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो एक तो रही मॉक टेस्ट वाली बात, और दूसरी रही कि आपके कौन से डिपार्टमेंट में नंबर कम आ रहे हैं, आप उसको एनालिसिस करो। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के अंदर आपको क्या करना है, एक आप टाइम बना लीजिए कि आपको रिवाइज़ करना है। क्या क्या आपको रिवाइज़ करना है, फॉर्मूले। ठीक है, और आपको स्क्वायर रूट्स को भी एक बार देख लेना है लास्ट टाइम पे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। एक एक घंटा रोज़ रात को देखिए तो आपको वो याद होते चल जाएगा। रीजनिंग की मैं बात करूँ, रीजनिंग में देखिए पज़ल वाले जो क्वेश्चन है ना, पज़ल वाले क्वेश्चन आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे एनटीपीसी के अंदर। और थोड़ी सी हार्ड पजलिंग भी इसके अंदर आ सकती है, तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाना। क्योंकि एनटीपीसी में देखा गया है कि पजल जब 2018 और 22 वाले में हमने देखा था एनटीपीसी के अंदर, ये पजल वाली चीज़ें काफ़ी पूछी गई थी। और सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो रीजनिंग खाती है इसके अंदर, एनटीपीसी के अंदर। तो आप पजल ज़रूर करके जाना। और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसके भी आप प्रैक्टिस, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप तैयारी करें तो आप उनकी प्रैक्टिस तो कर ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं एक तो जीके की। जीके में आप देखिए करंट अफेयर्स को हल्के में बिल्कुल मत लेना। क्योंकि क्या होता है, एग्जामिनर जो आपकी नॉन करंट वाली जो जीके होती है, जैसे कि हम जनरल नॉलेज बोलते हैं नॉर्मल, उसके 4 से 5 क्वेश्चन देगा, और बाकी के जितने क्वेश्चन है ना वो करंट अफेयर के हमें देखने को मिले। तो करंट पे मैं ये कहना चाहूँ, करंट पे आप ज़्यादा फोकस रखिए। करंट से क्वेश्चन वो उसके अंदर जीके के अंदर मिक्स करके पूछेगा, तो उसमें दिक्कत आपको आ सकती है। तो इस तरह से आपको ये भी चीज़ क्लियर करके चलनी है। तो ये लास्ट टाइम में ये चीज़ें हैं,
ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो अब आपको इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मॉक टेस्ट देते रहो। कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी चीज़ आपकी गलत हो रही है उस पर उसको मार्क करो, उसको दोबारा करो, रिवाइज करो, कैसे भी करो, आपको अच्छे से करके जाना है। और दूसरी बात जो कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो उसको 3 पार्ट में बांट दो, ठीक है। आपको 3 राउंड लेने हैं। फर्स्ट राउंड में जो आए वही करना है, दूसरे राउंड में जो आ रहा है और थोड़ा सा आपको लग रहा है मैं कर सकता हूँ 1 सेकंड या 5 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगे तो उसको भी कर दो। और लास्ट थर्ड राउंड में तो आपको मीटर खींचना है। समझ में आ रहा है? मीटर खींचने का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार गलत 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 करते रहो, आपको आना चाहिए। थर्ड वाले में आप टाइम लेके कर सकते हो, क्योंकि आपने जो पिछले के 2 राउंड है उसमें मैं मान के चलता हूँ आपने 70% पेपर कर चुके रहते हो। तो आप थोड़ा सा 10-20% के लिए आपको थर्ड राउंड के लिए जाना पड़ता है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें अप्लाई कीजिए तो आपको क्या होगा कि जो लास्ट टाइम के अंदर। और दूसरी बात, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, आप मैथ के फॉर्मूलाज है ना, फॉर्मूलाज कॉपी के अंदर कौन से, एक तो नंबर सीरीज से ना आपको काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो उस चीज़ को आप देख लेना जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। रीजनिंग में पजल आपको देखना है। और करंट अफेयर कौन सी, करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ की, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, पुरस्कार वगैरह। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जो हमारे न्यूज़पेपर के अंदर जो पुरस्कार की जो खबरें आती है ना, वो चीज़ें अगर आपने कवर की हुई ना तो आपको करंट में कोई दिक्कत नहीं है। करंट में दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि हम न्यूज़पेपर को रीड नहीं करते और बुक के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। तो लास्ट 10 दिन बचे हैं आपके ऊपर, तो इसको मेहनत करिए और याद रखिए कि ये साल आपको नौकरी लेके निकलना है। तो जी जान से आपने मेहनत की है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पेपर दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।